सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला फिर से बोल दिया है और अब नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं, सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि चुनाव लड़कर देखें नीतीश कुमार। सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि सीधे वो चुनाव लड़कर दिखाएं। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह का इस तरीके से विरोध करना या फिर नीतीश कुमार से सवाल उठाना ये बता रहा है कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। खर्चे को जोड़ने के समय सस्ता वाला बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसीलिए सवाल आपसे भी होगा। ओपन लेटर लिखा है और ओपन लेटर के साथ ओपन चैलेंज भी किया है सुधाकर सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम सीधा बात कर लेते हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। नीतीश कुमार को लेकर आप कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं अपने इस लेटर में, और ये पहली बार नहीं है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से कैसे राजनीति करते हैं और ये चुनाव लड़ने का चैलेंज क्यों? आपने कल देखा होगा मीडिया के बंधुओं ने जब मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि श्री सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री ने राज्य से सवाल किया है, आपसे सवाल किया है कि भू अधिग्रहण में पूरे बिहार में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, बाजार मूल्य से भी कम पैसे मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उनका कहना हुआ आप कह रहे हैं कि सीधा सवाल मैं नीतीश कुमार से करूंगा। आप कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई अव्यवस्था होगी तो जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। नीतीश कुमार को सीधे सीधे आपने चैलेंज कर दिया है और जो लेटर आपने लिखा है वो लेटर टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपने यानी कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है और ये कहा है कि पिछले दरवाजे से आप राजनीति करते हैं। अगर आप वाकई जनता का सामना करना चाहते हैं तो चुनाव लड़कर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि जनता का कितना समर्थन आपके पास है, आपके साथ है। पिछले दरवाजे से राजनीति करने का आरोप लगा दिया है नीतीश कुमार पर। साथ ही वो कह रहे हैं कि ओपन चैलेंज में देता हूं इस ओपन लेटर के साथ में। और सुधाकर सिंह ने ये लेटर जब नीतीश कुमार को लिखा है तो फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस लेटर को उन्होंने शेयर किया है और नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पर आप ये सवाल करते हुए हमला बोल रहे हैं, तो उनका कहना यह है, अगर बिहार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो मेरा सवाल सीधे सीधे उनसे होना चाहिए, और है भी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही साथ आरजेडी के विधायक भी हैं सुधाकर सिंह, जो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने से आखिर सीएम नीतीश कुमार डरते क्यों हैं। जनता का फैसला अगर आपको देखना हो तो फिर चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने का चैलेंज उन्हें दे दिया है। नीतीश के राजनीतिक सफर में जिस तरह की चीजें आई हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही कह रहे हैं कि आप पुराने घिसे पिटे जवाब देते हैं। बिहार में किसानों की दशा क्या है, बिहार में कानून व्यवस्था क्या है, इन सब मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया है सुधाकर सिंह के जरिए। सुधाकर सिंह एक बार फिर से सवाल नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं और नीतीश कुमार जो कि जेडीयू और आरजेडी दोनों महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार में भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं तो क्या ये फिर से माना जाए कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? और ये पहला मौका नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खटपट सामने आ रही हो जेडीयू और आरजेडी के बीच में। बिहार में किसानों की दशा दिशा को लेकर
सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि किसानों की दशा कितनी बदली अगर आप वाकई राजनीति में हैं और अगर आप आम लोगों का रिएक्शन जानना चाहते हैं तो फिर ये परीक्षा की घड़ी है और आप सीधे चुनाव लड़िए, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आम लोगों का कितना साथ आपके साथ में है और कितना विश्वास आम लोग यानी कि बिहार के लोग आप पर करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए, ये ओपन चैलेंज करते हुए ओपन लेटर सुधाकर सिंह का सामने आया है। और अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले हमारे साथ जुड़े भी थे और उन्होंने कहा कि अगर मुझे सवाल कुछ करना होगा बिहार के बारे में तो फिर क्यों ना मैं सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री से ही वो सवाल करूं, और इसीलिए मैंने सवाल उठाते हुए ये लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है। अब उनके जवाब का इंतजार है। साथ ही जवाब को लेकर उन्होंने एक कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि वही घिसे पिटे जवाब देते हैं नीतीश कुमार, कुछ बेहतर बोलिए। जनता का फैसला अगर आप देखना चाहते हैं तो चुनाव लड़ना उसके लिए बेहतर जरिया है। नीतिगत मुद्दों पर घिसा पिटा जवाब देते हैं नीतीश कुमार। बिहार में किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी है इसके बारे में जवाब दें नीतीश कुमार। ये तमाम सवाल सुधाकर सिंह ने पूछे हैं और ये कहा है कि पिछले दरवाजे से राजनीति करने का काम नीतीश कुमार करते हैं। अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों, गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं। आप समझिए कि अगर आरजेडी विधायक इस तरह से गंभीर आरोप मौजूदा मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं और इस तरह का विवाद आ रहा है तो फिर सवाल कई उठ रहे हैं और उठने चाहिए भी। सुधाकर सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, आपने कई मसलों पर सवाल पूछा है। आपने कानून व्यवस्था को लेकर पूछा है, आपने किसानों को लेकर पूछा है, आपने ये तो कह दिया कि यहाँ गुंडों के लिए सरकार चलती है, दबंगों के लिए सरकार चलती है। क्या आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा? मैं संदर्भ को समझा जाए, चौसा पावर बिजली घर जो लग रहा है वहां पर किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। 13 के रेट पर आप 2022 और 23 में कैसे जमीन खरीद कर सकते हैं पुराने रेट पर। और जब वो धरने पर थे तो उनके घर में रात को 12 बजे पुलिस बिना वारंट का घुसती है, वहां के महिलाओं को पीटती है घर में। लॉलेस स्टेट के रूप में मैं मानता हूं कि जो कानून कहता है कि आप किसी के घर में रात में नहीं घुस सकते, अगर अपराधी हैं तो भी वारंट चाहिए। वो तो किसान लोग थे और किसान के घर की औरतों को पीटा गया, महिलाओं बच्चों को पीटा गया। मैं उस सवाल पे कहा इस तरीके से तो सरकार नहीं चलती। अच्छा, आरजेडी और जेडीयू तो महागठबंधन में है, सरकार में आप है, आपका सवाल उठाना, क्या हम ये समझे कि बिहार सरकार में सब ठीक नहीं है, कुछ तो खटपट है जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही है? मैं देखिए, मेरी भूमिका दोहरी भूमिका है। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरी ड्यूटी है सरकार से सवाल करना। जो सत्ता में है, मैं नीतीश कुमार से सवाल नहीं कर रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। कल हमारी प्राइमरी ड्यूटी भी है जनप्रतिनिधि होने के नाते। हाँ। तो ये कहना कि मैं महागठबंधन का सदस्य हूँ इसलिए सवाल नहीं करूंगा, तो फिर इस बिहार की जनता जो 14 आपने अगर आवाज उठाई है तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा भी और जो प्रॉब्लम्स आपने बिहार के लोगों की उठाई हैं उनका सोल्यूशन भी आप निकालने में सक्षम हो पाएंगे। आपको शुभकामनाएं हमारी। सवाल उठाएंगे, आवाज पहुंचेगी जिम्मेदार लोगों तक, तभी प्रॉब्लम दूर होंगी। ऐसी कई समस्याएं बिहार के लोग अभी भी फेस कर रहे हैं जिनका दूर होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया।